फुल साइज एसयूवीज बहुत सारे आते हैं बट फ्यू एसयूवी स्टैंड आउट इन दैट एंड वो एक अपील होता है दैट समवन ड्रीम्स अबाउट ऑफ ओनिंग वन डे एंड इसलिए ये दोनों एसयूवीज इतने स्पेशल है एंड ये इतने डिफरेंट है एक दूसरे से बट दोनों में वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैं हूं दीप एंड ये है द मैमथ करंट लॉन्गेस्ट प्रोडक्शन एसयूवी इन द वर्ल्ड 2023 कैडिलैक एस्केलेड ESV एंड ये है 2023 लैंड रोवर रेंज रोवर SE लॉन्ग व्हील बेस। This is going to be so close. इतने डिफरेंट है ये एसयूवीज येट इतने सिमिलर भी है इन सम वे सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैंने थोड़ी देर पहले मेंशन किए थे। फर्स्ट डिफरेंस क्या है दोनों व्हीकल में? ऑफ कोर्स व्हीकल की साइज है, ये एक फुल साइज अमेरिकन ट्रक है, बॉडी ऑन फ्रेम एसयूवी एंड ये अपनी स्टैंडर्ड मोनोक्रोम एसयूवी है। एंड दूसरा डिफरेंस आता है व्हीकल की प्राइसिंग में, ये जा रही है ऑलमोस्ट $180,000 कनेडियन, स्टार्ट होती है $160,000 कनेडियन एंड करंटली इसका ESV लॉन्गर वर्जन जा रहा है $140,000 कनेडियन। और एक लास्ट मेजर डिफरेंस है दोनों व्हीकल में, जैसे मैंने कहा था डिफरेंट कंस्ट्रक्शन है बेस में दोनों व्हीकल्स का, तो राइड क्वालिटी थोड़ी डिफरेंट आती है दोनों व्हीकल्स की। बट अपार्ट फ्रॉम दैट फीचर्स के मामले में, लग्जरी के मामले में दिस व्हीकल्स आर रियली क्लोजली मैच। उसमें से अभी फ्रंट में फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करें, ऑफकोर्स दोनों व्हीकल में फुल LED हेडलाइट सेटअप आता है। दोनों व्हीकल्स के अपने अपने क्रूज कंट्रोल सिस्टम आते हैं, उसके रडार्स एंड कैमरा सिस्टम दोनों व्हीकल में आप नीचे एंड ऊपर देख सकते हो। बट अगर LED हेडलाइट सेटअप की बात करें, एस्केलेड में एक पार्टी ट्रिक है, अगर आपके पॉकेट में की हो, आप व्हीकल के पास जाते हो, व्हीकल आपको वेलकम करती है। डे टाइम रनिंग लाइट जो ये वर्टिकल आप देख रहे हो वो पल्स होते हैं, देन हेडलाइट ग्लो होते हैं। वहां पे स्टीयरिंग व्हील के पीछे एक कैडिलैक का क्रेस्ट आता है जो इल्यूमिनेट होता है, साइड में कैडिलैक का लोगो प्रोजेक्ट होता है एंड व्हीकल आपको वेलकम करते हैं। सेम पीछे इसके टेल लाइट भी ऐसे स्वूपिंग डांस करते हैं। ऑन दी अदर एंड जैसे आप व्हीकल के पास जाते हो, व्हीकल के मिरर्स वगैरह ओपन हो जाते हैं एंड इसमें भी काफी कूल, जैसे लैंड रोवर का मेन स्टांस है, शेप है, वही लोगो मिरर थ्रू नीचे इल्यूमिनेट होता है, सो वो भी काफी कूल दिख के आता है। नाइट में दोनों व्हीकल्स के लाइटिंग सेटअप, जैसे साइड में रिफ्लेक्टर्स आते हैं, LED हेडलाइट्स काफी ही कूल दिख के आते हैं। व्हीकल के साइड में ऑफ कोर्स दोनों फुल साइज एसयूवीज है, ऑफ रोडिंग भी एक फैक्टर होता है, ऑल्दो हार्डली कोई एसयूवीज को ऑफ रोडिंग लेके जाता है, बट स्टिल अभी इसके साइड प्रोफाइल में मुझे हमेशा से रेंज रोवर का स्टांस अच्छा लगा है एंड उन्होंने ये लेटेस्ट जनरेशन में जैसे डिजाइन और क्लीन एंड एकदम नीट किया गया है। फ्रंट में भी जैसे पुराने रेंज रोवर में थोड़े स्क्वायरिश हेडलाइट्स आते थे, अभी इसमें आपको और स्लीकर डे टाइम रनिंग लाइट्स एंड हेडलाइट सेटअप मिलता है एंड उसी से जो हेडलाइट थ्रू लाइन जाती है, बॉनेट की ओपनिंग लाइन है, वही लाइन यहाँ पीछे टेल लाइट को कनेक्ट होती है। विंडो फ्रेम में कैसे आपको एक पहले रबर की स्ट्रिप आ जाती, वो भी अभी मिसिंग है, तो काफी अच्छा दिख के आता है। पॉप आउट डोर हैंडल्स है, जब तक रिलायबल है, काफी कूल ऑपरेशन है इनका। मैं बात कर रहा था एयर सस्पेंशन की, अभी इसमें करंटली लोअर सेटिंग में इसकी राइड हाइट ग्राउंड क्लियरेंस है आपको 8 इंचेस का, ऑफ रोड सेटिंग में ऑल द वे 11 इंचेस प्लस जाता है, 3 इंचेस का ग्राउंड क्लियरेंस डिफरेंस आता है इसमें। वो चीज़ नेक्स्ट लेवल है एस्केलेड में, क्योंकि ऑलरेडी उसका ग्राउंड क्लियरेंस इतना ज़्यादा है, तो उसके लोएस्ट राइड हाइट सेटिंग में एंड मैक्सिमम राइड हाइट सेटिंग में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। बात करें लेंथ की, यही मेन आता है साइज का डिफरेंस। जस्ट लुक एट दिस थिंग, आपको पता है ऑलरेडी ये फुल साइज एक एसयूवी ये इतनी बड़ी इन इटसेल्फ दिख के आती है, बट ये अभी खड़ी है सामने दिस मैमथ लॉन्गेस्ट प्रोडक्शन एसयूवी। मैंने कहा था लेंथ आती है इसकी 227 इंचेस। क्लोजेस्ट थिंग इसके लेंथ वाइज कोई आती है तो है वैगनियर और ग्रैंड वैगनियर L एट 226.7 इंचेस। सो ये लॉन्गेस्ट एसयूवी जस्ट 0.3 इंचेस से। बात रही है रेंज रोवर लॉन्ग व्हील बेस की, इसकी लेंथ आती है 206.8 इंचेस पे। यस, सो देयर इज अ बिग डिफरेंस एंड मेन डिफरेंस आता है दोनों के थर्ड रो में। बट क्विकली इसमें अभी जैसे इतनी भी बड़ी व्हीकल नहीं, तो साइड स्टेप नहीं आता आपको व्हीकल के अंदर या बाहर निकालने के लिए, बट जैसे आप इसका SV है ऑटोबायोग्राफी जो टॉप वेरिएंट्स आते हैं वो लेते हैं, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटेड फुटरेस्ट इसमें आ जाएगा। पॉप आउट डोर हैंडल इसमें आता है, इसमें भी स्टैंडर्ड डोर हैंडल्स आते हैं, बट जस्ट आपको यहाँ पे एक अंदर बटन आता है, पूरे डोर हैंडल्स हिलते नहीं है, सो बटन प्रेस करते डोर्स ओपन आते हैं, साइड स्टेप आता है एंड वो भी इल्यूमिनेटेड है। साइड में एक कैडिलैक का लोगो आता है, सो स्टिल बीइंग इतनी बड़ी बॉक्सी एसयूवी एक काइंड ऑफ डिजाइन टचेस भी उन्होंने दिए, जैसे उसमें लाइन जाती है इसमें भी हेडलाइट से टेल लाइट एक लाइन चली जाती है। बात करें व्हील्स की, अभी करंटली रेंज रोवर इक्विप्ड है 23 इंच के ये मैसिव रिम्स से। ये ऑन द अदर हैंड आप देख रहे हो हाई प्रोफाइल सेटअप है, इसमें अभी आते हैं 22 इंच के रिम्स।
एंड हम रिम्स की बात इसके फ्रंट में कर ही रहे हैं। ये बड़े बॉनेट्स के नीचे मैसिव दोनों व्हीकल का फ्रंट एंड है, इनके नीचे आते हैं V8 इंजन। यस, काफ़ी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे रेंज रोवर में 2 इंजन ऑप्शंस आते हैं आपको, एक 6 सिलेंडर का, बट ये रेंज रोवर इक्विप्ड है इसके ऑप्शनल V8 इंजन। जैसे ये BMW सोर्स 4.4 लीटर का ट्विन टर्बो V8 इंजन है, 523 हॉर्स पावर। ऑन दी अदर हैंड एस्केलेड में आता है उसका ट्राइड एंड टेस्टेड मोस्ट ऑफ द जनरल मोटर व्हीकल्स में आता है GMC सिएरा, यूकॉन, देनाली, शेवरले सिल्वराडो, टाहो, सारे व्हीकल्स में 6.2 लीटर का एंड इनफैक्ट कमेरो एज वेल 6.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड V8 इंजन, 420 हॉर्स पावर। एंड यही पॉइंट मुझे लाता है मैं कमेरो के नाम लिए सारे व्हीकल्स के। थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट यू गाइस आर गिविंग। उसके बाद ही ये सारे वीडियोस एंड ऐसा यूनिक कंपैरिजन में ले आते हैं। जितना आप चैनल को सपोर्ट करोगे, एवन न्यू ईयर जितना आप सब्सक्राइब करोगे, चैनल जितना ग्रो होगा, उतना ये यूनिक व्हीकल्स एंड यूनिक कंपैरिजन ही नहीं, और भी ज़्यादा एक्सक्लूसिव व्हीकल्स के वीडियोज़ में आपके लिए ले आ सकता हूँ। एंड आई नो काफ़ी लोग यहाँ पे जो मेरे वीडियोज़ वगैरह देख के कार्स वगैरह लेते हैं। सो यहाँ पे जो लोग हैं एंड इनफैक्ट इंडिया में भी एंड कनाडा में भी यूनाइट करने के लिए वेबसाइट लेके आ रहा हूँ आपको। ऑटोमोबाइल जर्नलिज्म में अपना करियर स्टार्ट करना है, यहाँ पे डीलरशिप जॉब देखने बाहर आके सारी चीज़ें मैं वो वेबसाइट में कवर करने वाला हूँ। सो इंस्टाग्राम पे मैं सारी चीज़ों का अपडेट देते रहूँगा एंड सारे ऐसे अभी ये दोनों व्हीकल्स मेरे पास है उनके भी अपडेट मैं इंस्टाग्राम पे देते रहूँगा। आई नो थोड़ा लंबा हो गया। कमिंग बैक टू द वीडियो, अभी एक चीज़ इसमें भी सारा डिटेल में जाऊँगा, दोनों व्हीकल के डिटेल में जाते रहा तो काफ़ी ही लंबी वीडियो हो जाएगी। ऑलरेडी आई थिंक 20 मिनट्स प्लस वीडियो जाने वाली है, क्योंकि जैसे रेंज रोवर में इतने लग्जरी पीछे फीचर्स आते हैं, टच कंट्रोल्स आते हैं उसके सनशेड के लिए, लाइट्स के लिए, एस्केलेड में पीछे स्क्रीन आती है, वीडियो गेम्स वगैरह लगा सकते हैं। सो आई कैन गो ऑल डे लॉन्ग। तो चलो साइज़ वगैरह तो हो गया। एक कंपैरिजन में आपको ध्यान रखना है, दिस व्हीकल इन इटसेल्फ इज़ वेरी स्पेशियस। जस्ट अब ये कंपैरिजन में एस्केलेड के स्पेस के सामने शायद आपको छोटी लगे, क्योंकि इसमें भी अभी आता है 40 इंच का ग्राउंड क्लियरेंस इसके सेकंड रो में एंड मोर देन 30 इंचेस का ग्राउंड क्लियरेंस नहीं, लेग रूम इवन इसके थर्ड रो में। फर्स्ट ऑफ ऑल गेटिंग इन, देख सकते हैं फुट स्टेप नहीं है, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है व्हीकल के अंदर आना। बट अंदर आने के बाद फर्स्ट थिंग इसका ये जो इंटीरियर है पूरा टैन फिनिश, ये ऐसा स्पेक है वन ऑफ माई, अगर मैं रेंज रोवर स्पेक का था शायद ऐसे ही स्पेक में करता है, ग्रीन ओवर टैन, काफ़ी अच्छा लगा उसका। बट अंदर आते ही देख सकते हो आप सॉफ्ट टच मटेरियल्स, पूरा लेदर वगैरह व्हीकल के लोअर पार्ट्स में तक आता है फिनिशिंग। इट्स अ वेरी नाइस प्लेस टू बी इन, फिट एंड फिनिश इज रियली इंप्रेसिव। एंड उसी के साथ थोड़े उन्होंने क्लासिक टच भी दिया, जैसे AC वेंट्स पुराने स्टाइल में आते हैं, ग्रैब हैंडल्स भी लेदर का जैसे स्ट्रैप आता है, वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। चलो स्पेस एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल। और एक प्लस पॉइंट है इसमें, जैसे न्यू रेंज रोवर मैंने आपको फर्स्ट एडिशन में दिखा था उसका, ताकि पूरा इलेक्ट्रॉनिक आर्मरेस्ट आता था, इलेक्ट्रॉनिक कप होल्डर्स आते थे, जो ये व्हीकल में इक्विप्ड नहीं है। एंड आई रियली लाइक दैट, क्योंकि वो इतना स्लो प्रोसेस था, देन रिलायबिलिटी का भी इशू है। इसमें आपको नॉर्मल स्टैंडर्ड आर्मरेस्ट आता है। बाकी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, जैसे कि गेटिंग इन द थर्ड रो, इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन है, दोनों रो फुल्ली इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड है। यहाँ पे बटन आता है वन टच में, प्रेस करता हूँ ये सीट अपने आप यस आगे चली जाएगी। एंड अभी जैसे कि पीछे का रो फोल्डेड डाउन है, सो वो भी एक प्लस पॉइंट है। पावर विंडो जैसे स्विचेस आते हैं, वो मैं प्रेस करते ही पूरा पीछे का थर्ड रो जो है वो ऊपर चला जाएगा। नाउ गेटिंग इन द व्हीकल इज नॉट दैट डिफिकल्ट। ऑफकोर्स यही होता है, इलेक्ट्रॉनिक सीट्स का प्रोसेस स्लो होता है। सो नाउ गेटिंग इन, आपको स्पेस का आइडिया देने के लिए, दिस इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस आई हैव। बट ये करंट सीट जो है वो आगे की गई है पूरी तरीके से, उसके बाद मुझे इतना लेग रूम यहाँ पे मिल रहा है। पीछे अगर सीट लेते तो इट्स गोइंग टू बी अ बिट टाइट। फीचर्स के मामले में आपको पीछे हीटेड सीट्स तक आते हैं, यस BMW X7 में भी आते हैं, बट अभी इसमें आपको थर्ड रो में तक हीटेड सीट्स आते हैं। आपको टाइप सी USB पोर्ट आता है, अलग से सनरूफ वगैरह नहीं आता, LED लाइट्स वगैरह बाकी बेसिक फीचर, AC वेंट्स एकदम मुंह के पास। बट थर्ड रो में भी उन्होंने पूरा स्टिचिंग एंड लेदर वगैरह अच्छा सॉफ्ट टच मटेरियल दिया है। एंड अभी एस्केलेड में दोनों व्हीकल में मैसिव डोर्स आ जाए, स्पेशली वो जैसे लॉन्ग व्हील बेस वेरिएंट है, बट जस्ट लुक एट द साइज ऑफ दिस डोर। एक चीज़ अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, इसका मुझे ESV वर्जन है हमेशा से अच्छा लगा। वैगनर कैसे पीछे से एकदम अजीब थोड़ी वियर्ड दिख के आती है जैसे ग्लास वगैरह है, बट इसके प्रपोर्शंस एज ए SUV काफ़ी अच्छे है। मेन डिफरेंस आपको पीछे के ग्लास एरिया में नोटिस होगा एंड ऑफकोर्स व्हील बेस। सो स्टैंडर्ड एस्केलेड का ये डोर लाइन जो वो यहाँ पे आता है एंड इसका ये व्हील के आ गया था। सो ये एक में नोटिसेबल चेंज है, क्योंकि पीछे लोगो वगैरह कुछ नहीं आता, ये लॉन्गर व्हील बेस वर्जन है। दोनों व्हीकल में डोर अच्छे खासे वाइड ओपन हो जाते हैं एंड ऑफ कोर्स दोनों व्हीकल चारों डोर में सॉफ्ट क्लोज डोर के फीचर से इक्विप्ड है। अभी इसमें डेफिनेटली आपको स्टेप चाहिए क्लाइंब इन करने के लिए, बट जस्ट लुक एट द अमाउंट ऑफ स्पेस आई हैव। अभी व्हीकल के इंटीरियर में आते ही मेन डिफरेंसेस जो है प्राइस में वो आपको नोटिस होंगे। जैसे चीपर व्हीकल है रेंज रोवर का, अगर आप
ऑटोबायोग्राफी के ऊपर SV भी लेते हो तो $260,000 कनेडियन में वो वेरिएंट स्टार्ट होता है। सो लग्जरी के मामले में डेफिनेटली, फीचर्स के मामले में यू कैन गो ऑल आउट ऑन द रेंज रोवर। पूरा फुल आपको लग्जरी चाहिए, देयर इज नो कॉम्पिटिशन। बट अभी करंटली हमें प्राइस पॉइंट में देख रहे हैं, उसमें जैसे पूरे इलेक्ट्रॉनिकली सीट्स वगैरह ऑपरेटेड थे, लेदर था पूरा, इसमें भी आपको ये नीचे तक हार्ड प्लास्टिक आते हैं, बट यहाँ पे सारे सॉफ्ट टच मटेरियल पाइपिंग वगैरह मिल जाती है। इट्स स्टिल अ वेरी नाइस एंड लग्जरियस प्लेस टू बी इन। बट जैसे उसमें इलेक्ट्रॉनिक सीट्स थे, इसमें आपको मैनुअल आता है। सो ये 2 बार मेरे को पुल करना है एंड ये स्क्रीन पे भिड़ा, एंड ये पुल करते ही ये सीट पूरी ऐसे आगे टम्बल हो जाती है। एंड नाउ जस्ट लुक एट द अमाउंट ऑफ स्पेस। अभी इसके 3rd रो में जाने के लिए जस्ट लुक एट द लेग रूम आई हैव, एंड ये सीट पूरी तरीके से पीछे की गई है। इसके पीछे के रो में एटलीस्ट दिखने में रेंज रोवर में जैसे 2nd रो आगे स्लाइड करने के बाद जितनी स्पेस आती थी, उतनी स्पेस इसकी 2nd रो पूरा पीछे करने के बाद आती है। इसमें भी ऊपर रूफ नहीं आता, बट एक है इतनी लंबी है व्हीकल है, फ्रंट में चिल्ला के बात करनी पड़ती है तो नॉइस प्रोजेक्शन आता है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी वॉइस 1st रो में प्रोजेक्ट हो जाएगी एंड सेम वॉइस वर्सा। अभी इसमें पीछे हीटेड सीट्स नहीं आते रेंज रोवर जैसे, विच इज़ अ बमर क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किए थे, बट सेम कप होल्डर एंड टाइप सी पोर्ट्स आते हैं। बट जैसे रेंज रोवर में लग्जरी सारा फिनिश था, लेदर फिनिश था, इसमें 3rd रो में सारे हार्ड प्लास्टिक्स दिए गए। हाउ बिग इज दिस थिंग? मेरा इसका हाथ तक नहीं पहुंच रहा पीछे के ग्लास तक, इतना दूर है वो बूट एरिया, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पेस आती है इसके बूट एरिया में। इसका 3rd रो ऊपर रहने के बाद this is really insane how huge and massive this thing is. and of course इसके बूट एरिया में और एक क्रेजी फीचर आता है इसका साउंड सिस्टम, इसलिए आप वूफर्स वगैरह देख रहे हो जिसके ऊपर हम जल्दी आएंगे कि दैट इज वेयर थिंग्स आर गोइंग टू गेट स्पाइसी। अभी इसमें 3rd रो पूरा इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड है, 2nd रो के लिए बटन आता है, स्पेस सेवर टायर आता है जो व्हीकल के अंडरनीथ है। एक चीज़ है इसमें अभी रेंज रोवर का मेन हमेशा हाईलाइट रहा है उसका स्प्लिट ओपनिंग टेलगेट, बट इसमें आपको ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट तो आता ही है, इसका ग्लास आप अलग से ओपन कर सकते हो। सो ये जो कैडिलैक का लोगो देख रहे हो वही बटन है, आपको नोटिस नहीं होगा। सो इसके ऊपर मैं मारता हूँ तो ये पूरा टेलगेट ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे अलग से बटन आ जाता है, उससे बस ये ग्लास ओपन हो जाता है। सो ऑफ कोर्स वाइपर यहाँ पे हिडन है, जैसे मैं ग्लास नीचे करता हूँ वाइपर भी नीचे आ जाता है। सो ये है वो स्प्लिट ओपनिंग टेलगेट एंड ऑफ कोर्स ये एज अ बैक रेस्ट भी आप यूज़ कर सकते हो। परफेक्ट पिकनिक स्पॉट है, स्पेशली मैं प्लेन स्पॉटिंग वगैरह जाता हूँ एंड ये एक परफेक्ट सेटअप है, उसके लिए कैन वगैरह रखने की भी जगह आती है। सारा इलेक्ट्रॉनिक मैंने बताया 3rd रो ऑपरेटेड है, एंड सेम चीज़ आप पीछे से भी कर सकते हो, बट एक लेवल ऊपर जाते हैं। यहाँ पीछे इसमें छोटा सा टच स्क्रीन तक आता है, सीट्स फोल्ड करने के लिए, नीचे टोइंग वगैरह आता है उसके सेटिंग्स एडजस्ट करने के लिए, एंड वही नहीं जैसे एयर सस्पेंशन आता है, लोडिंग ईजी होनी चाहिए, आप व्हीकल की राइड हाइट यहीं से नीचे या ऊपर कर सकते हो। बाकी इसमें पार्सल शेल्फ वगैरह भी आता है, बट अभी ये स्पेस आप इसमें देख रहे हो ये 3rd रो फोल्ड रहने के बाद, अगर इसका 3rd रो ऊपर हो जाता है तो काफ़ी लिमिटेड स्पेस आपको इसमें मिल जाएगी। एंड वही मेन डिफरेंस है, जो इतनी बड़ी वो व्हीकल है बूट स्पेस आपको उसमें बहुत ज़्यादा मिल जाती है। ऑन दी अदर हैंड अभी मैंने एस्केलेड के बूट में आपको वूफर्स वगैरह बात की थी, क्योंकि वो था उसका स्पीकर सिस्टम। 36 स्पीकर्स आते हैं इसके व्हीकल में, हमने सुना 36 स्पीकर्स। सो ये पूरा आप इसका डैशबोर्ड देख रहे हो, वो भी स्पीकर जो वूफर्स इसके फ्रंट में एंड रियर में आते हैं, बूट में दोनों साइड्स स्पीकर इसके पूरे ए पिलर से लेके लास्ट रूफ में तक इसके स्पीकर्स आते हैं, एंड देन वो इन इसमें हेड रेस्ट में तक स्पीकर्स आते हैं। सो इसका जो साउंड सिस्टम है, यस नो डाउट रेंज रोवर का साउंड सिस्टम भी क्रेज है, अगर आप सुनोगे विड गो वाव। बट ये व्हीकल का जो शेयर आउटपुट है ऑडियो का, लिटरली बोलते हैं ना रूह खड़ी हो जाए जब भी फर्स्ट टाइम इसमें वो बेस बजता है, पूरा सिस्टम हिला देता है, खुद का व्हीकल का तो डेफिनेटली बट अपना खुद का भी। बट यही है फीचर के मामले, जो प्राइस पॉइंट में ये व्हीकल आती है, जैसे उसमें कैसे फैंसी टच कंट्रोल से, पीछे उसमें वेंटिलेटेड सीट्स भी आते थे, इसमें पीछे वेंटिलेटेड सीट्स नहीं आते, विच इज डिसअपॉइंटिंग क्योंकि हुंडई पैलेसेट में पीछे वेंटिलेटेड सीट्स आ जाते हैं। बट स्टिल जैसे उसमें सारे कंट्रोल से को फैंसी है, इसमें आपको ये बेसिक से हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल के डोर पैड्स पे मिल जाएंगे। बट वही है, ये मैंने ऑडियो सिस्टम का आपको स्पीकर फीचर बताया। दोनों व्हीकल्स में ये इनसाइड रियर व्यू मिरर भी आपको कैमरा मिल जाता है, बट दूसरा इसमें आता है AR कैमरा, जो व्हीकल का अलॉन्ग विद सारे फीचर्स एक पार्टी ट्रिक है। सो पूरा लाइव व्यू जो आपको दिखता है काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख के आता है, नाइट विजन वगैरह ला सकते हो, जो चिप शॉर्टेज की वजह से ये व्हीकल में इक्विप्ड नहीं है। दूसरा इसमें फ्रिज भी आता है, जो अगेन ये व्हीकल में इक्विप्ड नहीं है बिकॉज ऑफ द चिप शॉर्टेज।
बट फिट एंड फिनिश एंड क्वालिटी के मामले में अभी कैडिलैक लिरिक देखो, कैडिलैक भी उनका गेम जो है अब कर रहा है। जैसे अभी कमिंग बैक टू द रेंज रोवर, इसमें न्यू ये इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है, पूरा फ्लोटिंग स्क्रीन का डिज़ाइन है, बट अगेन सेम थिंग जैसे पूरा लेदर आता है। इनफैक्ट इसके नीचे स्पीकर हाउसिंग तक उन्होंने पूरा लेदर दिया गया है। सो यही मेन हाईलाइट है, सारा वुड फिनिशिंग वगैरह आता है, ये सैटिन क्रोम का जैसे फिनिश है। रेंज रोवर क्लासिक टचेस भी है इसके ऊपर, AC वेंट्स एंड जैसे स्प्लिट ओपनिंग ग्लव बॉक्स आता है इसमें। अभी करंटली एज इक्विप्ड रेंज रोवर में 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, कैडिलैक एस्केलेड में 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, बट इसका एक यूनिक ऑपरेशन है क्लाइमेट कंट्रोल सेटिंग का। ये जो डायल्स आते हैं, सो ये 3 फंक्शनलिटीज करते हैं। यही टेम्परेचर के डायल है, यही हीटेड सीट्स के डायल है, एंड यही फैन स्पीड के डायल्स भी है। सो मैं पुश करता हूँ ये डायल तो हीटेड सीट्स एंड वेंटिलेटेड सीट्स में एडजस्ट कर सकता हूँ, पुल करता हूँ तो फैन स्पीड। स्टैंडर्ड इसमें टेम्परेचर एडजस्ट करते हैं, काइंड ऑफ ये टच कंट्रोल्स आते हैं। तो इसमें एक एडिशनल फीचर आपको हीटेड विंड स्क्रीन आता है। सो आपको नोटिस हो रहा, ड्राइविंग पार्ट में डेफिनेटली आप थोड़े टाइम बाद यूज टू हो जाते हो। सो वो सारे फंक्शनलिटीज आते हैं एंड सिमिलर टच पैड कंट्रोल इसके स्टीयरिंग व्हील पे आते हैं। ये आई लाइक वोक्सवैगन जैसे एकदम भी उन्होंने टच स्क्रीन वाला से टच वाला कंट्रोल्स नहीं दिया, थोड़ा आपको इसको फिर भी प्रेस करना है। सो ये स्टिल एक बटन है, पूरा पैड है। एंड दोनों व्हीकल्स में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डेफिनेटली आता है, इसमें भी आप फुल स्क्रीन मैप वगैरह ला सकते हो। बट आई थिंक वो एस्केलेड का इज ऑन अनदर लेवल, पूरा कैमरा सिस्टम। आई मीन आई कैन गो ऑल डे लॉन्ग बैक एंड फोर्थ दोनों व्हीकल में। जैसे छोटे मोटे फीचर्स भी आते हैं, इसमें भी वायरलेस चार्जर आता है, उसमें भी वायरलेस चार्जर आता है। ड्राइव मोड सिलेक्टर जैसे रेंज रोवर में बीच में आता है, उसमें भी अपने ड्राइव मोड सिलेक्टर है, जो उसका कंट्रोल यूनिट है लेफ्ट में आता है, जिससे आप उसमें ड्राइव मोड चेंज कर सकते हो, व्हीकल की राइड हाइट ऊपर नीचे करना, वो सारी चीज़ें। बट आई थिंक मेन ये व्हीकल है ना, ड्राइविंग फील है दोनों व्हीकल का, जो बॉस लाइक फीलिंग आती है पीछे बैठने की ही नहीं, बट ड्राइविंग के मामले में भी दोनों व्हीकल का अपना अपना यूनिक ड्राइविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो स्पीकिंग ऑफ दैट, नाउ लेट्स जस्ट लॉन्च द रेंज रोवर फर्स्ट। व्हीकल अभी स्पोर्ट्स मोड पे एंड इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनो आप। Oh my god, slow down a bit here, slow down a bit here. इसका एक्सेलरेशन फॉर अ फुल साइज एसयूवी, आई थिंक सबसे मेजर डिफरेंस ये होना, ऑफ कोर्स इट्स लाइटर एंड परफॉर्मेंस में इसमें आपको ज़्यादा मिलता है एस्केलेड से। दैट्स अ बिग ट्रक बेसिकली, जो ऑन द अदर हैंड एसयूवी फील होती है। आई नो उसको भी एसयूवी बोलते हैं, बट दैट थिंग इज मैसिव। अभी राइड करो, जैसे मैंने कहा था वो बॉडी ऑन फ्रेम है, ये पूरा एक आपको मोनोकॉक चैसी आती है, बट मेन डिफरेंस आपको फील होगा राइड क्वालिटी दोनों व्हीकल में, नो डाउट। दिस थिंग, इसको ऐसे ही नहीं बोलते एस क्लास ऑफ एसयूवीज, एकदम एक्सीलेंट राइड क्वालिटी है। दिस थिंग जस्ट वॉफ्ट्स अलोंग, दोनों वो उसका भी वेरी इंप्रेसिव एस्केलेड, जैसे वो भी काइंड ऑफ वॉफ्ट्स अलोंग, बट इसमें और सॉफ्टर सेटअप आता है, मोर नाइसर राइड आती है। राइड क्वालिटी कंपेरिजन ही नहीं है दोनों व्हीकल का। दिस थिंग इज, बोलते हैं ना मस्त निकलने वाला था मुंह से, दिस थिंग इज वेरी नाइस। क्योंकि मैं यूनिक कंपैरिजन ले रहा हूँ तो आपको भी शायद वही चाहिए होगा। मेन डिफरेंस क्या है दोनों व्हीकल में, लग्जरियस तो है ही, बट अभी जैसे इसका ड्राइविंग फील है, ऐसे लगता है कि चलो मैं एसयूवी ही चला रहा हूँ, मैं भी थोड़ी बड़ी एसयूवी चला रहा हूँ एंड लग्जरियस काफ़ी एसयूवी चला रहा हूँ, तो मज़ा आ रहा है चलाने में। बट एज सुन एज इससे आप निकल के एस्केलेड में बैठते हो, सो फुल बॉस वाली फीलिंग आती है। इससे भी आप ऊपर बैठते हो, एकदम कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन है, बड़ा बॉनेट, आपको पता है ऑलरेडी उसका फ्रंट एंड कितना इंप्रेसिव दिखने में आता है। सो वो एक डिफरेंट फील आपको एस्केलेड देती है। एंड एस्केलेड में जाने के पहले फ्यू थिंग्स जो रह गए थे, रियर स्टाइलिंग के बारे में मैंने ज़्यादा बात नहीं की थी। सो इसमें भी दोनों व्हीकल का एक्चुअल में टेल लाइट काफ़ी कूल है। एस्केलेड के कूल है कि वो स्वीपिंग डांस वगैरह करते हैं, डिटेल्स वगैरह उसके काफ़ी अच्छे एकदम वर्टिकल आते हैं। इसके कूल है क्योंकि एकदम हिडन सेटअप है। बेसिकली आप पीछे जो पूरा रेंज रोवर लिखा हुआ देख रहे हो वो भी लाइट बार इल्यूमिनेट होता है, एंड देन जो वर्टिकल है वो एक्चुअल में इसके टेल लैंप्स है जो ऐसे भी जलते रहते हैं, एंड जब आप ब्रेक दबाते हैं तभी और ब्राइटर ग्लो करते हैं। नीचे इसके रिवर्स लैंप वगैरह आते हैं। सो लाइटिंग सेटअप भी काफ़ी कूल है। स्पीकिंग ऑफ लाइट, दोनों व्हीकल में अंदर एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह भी इक्विप्ड है। आप इंफोटेनमेंट सिस्टम से आपको चाहिए वो कलर रख सकते हो, बट दोनों में से रेंज रोवर का एम्बिएंट लाइटिंग थोड़ा बेटर है और थोड़े कलर्स आपको दिख के आते हैं इसमें। फीचर्स की करी रहे, एक लैंड रोवर का मेजर डिस्कशन पॉइंट रहा है उसकी रिलायबिलिटी। एंड चलो कैडिलैक एस्केलेड, जनरल मोटर्स भी कुछ अपने रिलायबिलिटी के लिए जाना नहीं जाता, बट दिस वन इज टफ। बट आई थिंक दोनों व्हीकल्स में, स्पेशली इसमें इतने इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें भी अपने फीचर्स है, बट आई थिंक रिलायबिलिटी की बात करें तो एस्केलेड इससे ज़्यादा रिलायबल है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जितना मैंने लैंड रोवर एंड एस्केलेड दोनों, स्पेशली एस्केलेड इतनी इंटेंसिवली मैंने यूज़ किया है, टेस्ट ड्राइव के इतने सारे किलोमीटर, उसके थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स मैंने एस्केलेड यूज़ किया है। एंड इसका डोर हैंडल कभी कभी, वो लेफ्ट रियर डोर हैंडल कभी कभी पॉप आउट अच्छे से नहीं हो रहा था। एंड स्टीयरिंग व्हील पे भी जो कंट्रोल है उसमें वो डैम्पनेस फीलिंग नहीं है, जो स्क्रोलर वगैरह आता है एकदम लूज सा फील होता है, एकदम स्टडी एंड डैम्प वो फील नहीं होता। एंड रिलायबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ इन जनरल, सारी चीज़ कंसिडर करके, इलेक्ट्रॉनिक
एरोडायनेमिक्स व्हीकल के, सस्पेंशन हो गए एंड स्पेशली इंजन। एस्केलेड दोनों व्हीकल में इंजन काफ़ी स्मूथ है। एस्केलेड में भी आपको 10 स्पीड ट्रांसमिशन आ जाता है, इसमें ऑन द अदर हैंड आपको 8 स्पीड जो ZF ट्रांसमिशन है BMW इंजन के साथ आता है। बट दोनों व्हीकल का रिफाइनमेंट इतना डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है, 4.4 ट्विन टर्बो एंड वो नेचुरली एस्पिरेटेड 6.2 लीटर वेट, बट दोनों इंजन के रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छी है। बट हम एस्केलेड की इतनी तारीफ कर ही रहे हैं, तो नाउ लेट्स जस्ट लॉन्च दैट बीस्ट। क्रेजी लॉन्च होता है इसका। जो फील आता है, एंड यू नो व्हाट, दिस इज नॉट इवन द क्रेजीएस्ट वर्जन। मैंने हमेशा से वीडियोस में कहा, एस्केलेड का डिटेल वीडियो में भी मैंने कहा है, मेक्स मी फील स्पेशल। जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, जो अटेंशन ये व्हीकल गेन करते, कोई पंगा नहीं लेता। एक टाइम है ना, रेंज रोवर से कोई पंगा ले ले, इससे कोई पंगा नहीं लेता। एंड यस, 420 horse power V8 engine is a lot, but how massive it, for example Range Rover में 523 horse power आते हैं, and this thing is massive 420 horse power। definitely उतनी क्विक फील नहीं होती, but on the other hand it's just about enough power, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड एस्केलेड से भी इतनी बड़ी ये व्हीकल है। तो इसमें कह रहा था काफी टाइम आ चुके हैं, हर टाइम ये व्हीकल का मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, बट ये ESV का अकॉर्डिंग टू मी मैंने सबसे अच्छे से वीडियो बनाया। एंड जो मोस्ट पावरफुल वर्जन है जिसका मैं रेफरेंस दे रहा था, एस्केलेड V, उसका एक्सेलरेशन लिटरली वो व्हीकल ऑलमोस्ट व्हीली मारती है। उसका एग्जॉस्ट नोट आई नो दैट्स क्रेजी। सो सारे व्हीकल्स का डिटेल वीडियो, आई मीन सारे एस्केलेड के मेरे डिटेल वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट यस, कमिंग टू द पॉइंट, क्योंकि बॉडी ऑन फ्रेम व्हीकल का होता है, बॉडी मूवमेंट्स होते हैं व्हीकल के, ट्रक मूवमेंट्स होते हैं, पिच एंगल होता है, टर्न मारते हो बॉडी रोल, डेफिनेटली इसमें भी होता है। एंड काफी हैवी है व्हीकल, वो वेट वगैरह, टर्न, सारी चीजें आपको फील होती है। बट एज आई सेड, आपका सबसे बेस्ट बैट होगा ये बॉडी ऑन फ्रेम बेस्ट राइड एंड हैंडलिंग व्हीकल में। इतनी एक्सीलेंट राइड क्वालिटी है, साउंड इंसुलेशन। अगर पहले की एस्केलेड होती ना, ये कंपैरिजन भी नहीं आप देखते, क्योंकि वो इतना मैसिव डिफरेंस है राइड क्वालिटी में, NVH लेवल्स में व्हीकल के। बट नाउ दिस राइड्स एज अ लग्जरी व्हीकल, एज अ लग्जरी ट्रक। तो नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, दोनों ये कंपैरिजन सारा किया, हमें सारी चीजें दिखाई, दोनों व्हीकल्स में से आपको कौन सी व्हीकल अच्छी लगी एंड मैं कौन सी व्हीकल चूज करूंगा। आई मीन इट्स रियली टफ, क्योंकि चलो रेंज रोवर का अपील है, एक स्टेटस आता है, लग्जरी है, नो डाउट। अगर आपको स्टेटस लग्जरी ये सारी चीजें चाहिए, इट्स द रेंज रोवर। बट एस्केलेड में एक अलग ही फील है, जो बॉस लाइक फीलिंग आती है ना, वो इसमें ज्यादा आती है। एंड ये व्हीकल ज्यादा अटेंशन भी गेन करती है। मैंने जैसे कहा था, एक टाइम कोई रेंज रोड से पंगा ले लेगा, पर इससे नहीं पंगा लेगा। जो रोड प्रेजेंस है, मैसिव ग्रिल, फ्रंट एंड, दिस थिंग इज अ बीस्ट। एंड वो अलग ही बोलते हैं ना, एक रगिड फीलिंग आती है व्हीकल यूज करते टाइम। सो फॉर मी इट्स रियली डिफिकल्ट। रेंज रोवर में एक दो चीज़ें मैंने नोटिस किया, मैं कहा था पॉइंट आउट करूंगा। राइड क्वालिटी, स्पेशली 23 इंच रिम्स है, सेम पॉटहोल से दोनों व्हीकल्स में लेके जा चुका हूँ। इसमें इनफैक्ट कम थर्डिंग नॉइज है, उसमें थोड़े से मेरे को, मैं ऐसे नहीं बोला पैनल वगैरह, स्क्वीचिंग नॉइज जैसे खड्डे में वगैरह रेंज रोवर जाती है, ऐसे नहीं। आप सुनते हो ना एकदम सीमलेस राइड होते, खड्डे वगैरह फील नहीं होते, ऐसे नहीं है, आपको उसमें भी खड्डे फील होते हैं। आई मीन इन जनरल लग्जरी व्हीकल की मैं बात कर रहा हूँ। सम अप करना काफ़ी डिफिकल्ट है दोनों व्हीकल में से चूज करना, बट आई थिंक जैसे ये एस्केलेड का कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड हाउ गुड दिस व्हीकल इज, यस लग्जरी व्हीकल नहीं है इतनी, अकॉर्डिंग टू मी, मेरा ओपिनियन में कोई लग्जरी सिडान वगैरह ऐसे दूसरी कोई लग्जरी व्हीकल कंसीडर कर लूंगा। बट व्हेन इट कम्स टू SUVs एंड लग्जरी SUVs, इट्स द एस्केलेड फॉर मी। आई मीन ये रियली डिफिकल्ट है, देखो सारा कंपैरिजन करा, मुझे अपना ओपिनियन एंड में मुझे देना ही था। अगर नहीं देना डेफिनेटली दोनों व्हीकल में चूज करता। इट्स रियली बीन अ स्पेशल, इसलिए स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस। मैं स्टार्टिंग में भी बोला, उसके बाद ही ये सारा चीज़ें पॉसिबल हो पाते। सो ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, और ऐसे कूल एंड एक्सक्लूसिव वीडियोज़ एंड इवन मोर क्रेजियर एंड एक्सक्लूसिव व्हीकल के वीडियोज़ में आपके लिए डेफिनेटली ले आऊँगा। आई थिंक टू सम इट अप, इट्स अ रेंज रोवर फॉर मी। अगर मैं मैरिड हूँ, वाइफ वगैरह है, तो मैं उसको डेफिनेटली वो रेंज रोवर दूंगा, इट्स ताकि मैं दोनों व्हीकल्स बेसिकली अपने पास रख सकूँ। आई थिंक ये बेस्ट सम अप होगा ये पूरे कंपैरिजन का। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही चैनल को अगेन सपोर्ट करते रहना, एंड विद दैट नाउ दैट्स इट इन दिस वन, सी यू इन नेक्स्ट वन।